हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांटेलाल एंड सन्स के 4 जून के एपिसोड के बारे में। सो इन दी स्टार्टिंग हमें पुत्तू खड़ा हुआ होता है। देन उसके बाद उसकी मम्मी आती है और उससे उसका फ़ोन मांगते हैं। तो फिर पुत्तू बोलता है कि आप मेरे फ़ोन से क्या करोगे। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है मेरे को अपनी सोशल मीडिया पे डीपी चेंज करनी। तो पुत्तू फ़ोन दे देता है। देन जो उसकी मम्मी होती है वो फ़ोटो चेंज नहीं करती है, वो फ़ोटोज़ में जाके सुशीला के हाथ पे जूम करती है। फिर उनको क्यों करती है जूम, क्योंकि फिर उनको सुशीला के हाथ पे जो ऋतु को शगुन में कंगन मिला था वो मिलता है, वो दिखता है। दैन वो बोलती है कि मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो फिर जो पुत्तू से कुछ समझ नहीं आता है, फिर वो पुत्तू का फ़ोन लेके चली जाती है। तो फिर वो पुत्तू बोलता है कि मेरा फ़ोन लेके कहाँ जा रहे हो आप। तो बाद में वो बोलती है अब तो ये तो फ़ोन अपने ताऊजी से ले लेना। तो फिर वो चली जाती है। फिर पुत्तू सोचता है कि मैं अपनी सिस्टर के पास जाऊँ पहले या फिर अपना फ़ोन बचाऊँ। तो वो बोलता है सिस्टर तो अभी मिल नहीं रही है, पहले अपना फ़ोन बचा लेता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो गरिमा सुशीला है वो सीढ़ी लेके जा रही होती है। तभी पीछे से अग्नि एंड प्रमोद आते हैं। वो बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलती है शिखर के पास उसका सर फोड़ने के लिए। तो बाद में तब तक जो ऋतु है वो आती है और बोलती है दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कुछ करो। तो जो गरिमा है वो बोलती है कि बहन अब हम नहीं, तुझे ही कुछ करना होगा। फिर हमें शेखर दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा होता है। देन उसके रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा होता है। एंड जो ऋतु है वो केटरिंग वालों की ड्रेस पहन के, वेटर की ड्रेस पहन के, कैप लगा के, अपने हाथ में एक प्लेट लेके, उस प्लेट के अंदर सॉरी लिखा होता है एंड एक स्टिक पड़ी होती है। तो फिर वो बेल बजाती है एंड वो शेखर दरवाज़ा खोलता है एंड बोलता है कि क्या है। तो वो ऋतु बोलती है, ऋतु पहचान में नहीं आती क्योंकि उसने कैप और वो सब लगा रखा होता है। तो फिर वो बोलता है कि सर आप खुद ही देख लीजिए। तो फिर वो जब शेखर उसे देखता है तो उसमें सॉरी लिखा होता है, स्टिक होती है। तो फिर वो ऋतु उससे सॉरी बोलती है एंड देन ऑल। उसके बाद में हमें पुत्तू दिखाया जाता है जो हर एक कमरे में जा जाके अपनी मम्मी को ढूंढ रहा होता है बट उसे नहीं मिलती है। उसके बाद में जो गरिमा, सुशीला, अग्नि एंड प्रमोद है वो देख रहे हैं उसको कि ऋतु क्या कर रही है, ऋतु प्लान के हिसाब से तो चल रही है या फिर नहीं। तो फिर जैसे ही उसके पुत्तू की जो मम्मी है वो उधर आती है और बोलती है पिताजी आप यहाँ का कर रहे हो, आपको अपने पापा और जो भाई साहब है वो, जो उसके मामा है पुत्तू के, वो बुला रहे हैं। फिर वो वहाँ पे जाते हैं। फिर वो चंचल बोलती है, मतलब जो पुत्तू के, जो गरिमा सुशीला के मामा होते हैं वहाँ पे, सॉरी गरिमा सुशीला के पापा और पुत्तू के मामा वहाँ पे बैठे होते हैं। फिर वो बोलती है कि भाई साहब इस बार आपकी बेटियों ने आपके साथ साथ मेरे भाई साहब को भी धोखा दिया है। तो फिर वो बोलती है क्या बकवास कर रही है चंचल। हाँ, तो फिर वो बोलना है। तो फिर वो बोलते हैं जो भी कहना है साफ साफ के। फिर चंचल बोलती है कि आपने गौर नहीं किया शायद कि सुबह से इतने सारे कॉन्सिडेंट्स एक साथ साथ हो रहे हैं। तो वो बोलती है कि पहले अचानक सीसीटीवी कैमरा बिगड़ जाते हैं, फिर ऋतु की आंखें लाल हो जाती है, फिर पार्लर वाली आने से मना कर देती है, फिर गरिमा मेकअप करने का ऑफ़र देती है, फिर अचानक से पार्लर वाली आ जाती है, फिर अचानक से पार्लर वाली बिना मेकअप करे चली जाती है, फिर आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, फिर इंस्पेक्टर अग्नि गायब हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ पे चोरी हो जाती है, फिर वो चोर जिसने चोरी की है वो वापस पकड़ी जाती है। फिर हमें लगता है कि सब कुछ सही हो गया है। तो फिर अचानक से शेखर की तबीयत ख़राब हो जाती है। सो इतने सारे कॉन्सिडेंट्स एक साथ कैसे हो रहे हैं सुबह से। सो जो गरिमा सुशीला के पापा है वो उसे बोलते हैं कि तू बकवास मत कर, जो भी बोलना है वो साफ साफ बोल दे। पर जो उसके पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, मुझे इस बार चंचल की बात सही लग रही है। तो भाई साहब, फिर चंचल बोलती है तो भाई साहब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार आपकी छोरियों ने ऋतु को उसके शगुन से ही भगा दिया। तो फिर वो बोलती है, तो फिर जो गरिमा सुशीला के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अब क्या बकवास कर रही है मेरी छोरियों के बारे में, कुछ भी मेरी छोरियाँ ऐसा क्यों करेगी। बाद में जो उसके पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चंचल सही कह रही है, क्योंकि जैसे आपकी छोरियों के अपने सपने हैं, जैसे मेरी छोरियों के भी अपने सपने हैं, बट आपकी छोरियों में जो उनके पूरे करने की हिम्मत है, मेरी जो बेटी है उसमें उसको पूरे करने की हिम्मत नहीं है। तो फिर चंचल बोलती है इस बार कही ना भाई साहब आपने सही बात। बाद में वो बोलती है तो फिर जो पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं तो फिर शगुन में कौन आया था अगर ऋतु नहीं आई थी। तो फिर वो चंचल है वो बोलती है आई तो वही थी भाई साहब जिसके हाथ में इस समय ऋतु को शगुन में दिया हुआ कंगन है। तो फिर वो सुशीला का हाथ ऊपर करती है और बाद में सुशीला को बोलती है कि तेरे हाथ में ये कंगन कहाँ से आया। तो सारे एकदम साइलेंट हो जाते हैं, सब एकदम शॉक में चले जाते हैं। जो गरिमा सुशीला के पापा होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तेरे हाथ में ये कंगन कहाँ से आया, चाची कुछ पूछ रही है ना। तो बाद में गरिमा ऐसा एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि वो पकड़े गए, बट बाद में गरिमा बोलती है कि ये कंगन सुशीला ने शगुन के वक्त नहीं, शगुन के बाद पहना था।
तो फिर वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि बाद में गरिमा बोलती है क्योंकि मेहंदी की वजह से। फिर वो बोलते हैं क्या, गरिमा बोलती है रितु को मेहंदी लगानी थी इसलिए रितु ने ये कंगन सुशीला को संभालने के लिए दिए, पर सुशीला ने सोचा ये गुम ना हो जाए इसलिए उसने हाथ में पहन लिए। और जो सुशीला ने फिर वो सुशीला बोलती है कि हाँ वो रितु ने वो हैवी वाली ड्रेस भी तो चेंज की थी उस टाइम। बाद में नेक्स्ट सीन में जो है वो जो रितु की मम्मी है वो दिखाई जाती है, जो रितु के कमरे में जाती है एंड रितु का जो बैग है वो नीचे गिरा हुआ होता है। उसमें से जो रितु एग्ज़ाम देने गई थी आईएएस का, उसका हॉल टिकट जो है वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी मम्मी वो देख लेती है और वो जैसा कि हमें देखा कि जो रितु की मम्मी थी उनको जो हॉल टिकट है वो मिल गया, वो नीचे सबको बताने आती है। तब जैसे ही वो आती है तो सुशीला पूछती है कि मामी जी आपने भी तो देखा था कि रितु ने हैवी वाली ड्रेस थी, फिर उसने जो नॉर्मल वाली ड्रेस पहनी थी। तो बाद में वो बोलती है हाँ। तो बाद में गरिमा सुशीला बोलते हैं कि हम पे तो ऐसे ही शक करने लग जाते हैं लोग आजकल। वो पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं कि चंचल तेरी ब्रेकिंग न्यूज़ ना अब झूठी साबित हो रही है। बाद में वो जो है गरिमा सुशीला के पापा फिर वो चंचल को बोलते हैं। तो फिर चंचल बोलती है तो बेटा जी इतने सारे कॉन्सिडेंस कैसे हो रहे हैं, आज आप सुबह से बताओगे। तो बाद में गरिमा सुशीला बोलती है अब उसका तो हमें क्या पता, हनुमान जी जाने, वही ये दुनिया चला रहे हैं, उनकी दुनिया वो अपने हिसाब से चलाए। तो फिर वो बोलते हैं तो फिर वहाँ से बच जाते हैं और फिर वो गरिमा सुशीला हंसते हंसते अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। अरे एक एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं। जो फिर पुत्तू के मामा और मामी है वो उधर बैठ जाते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है जो सुशीला एंड गरिमा है वो जा रही होती है गरिमा बोलती है कि मुसीबतों से बच के बाहर आना भी ना बहुत मुश्किल काम है, बाय गॉड हमें तो इसकी चीज़ की डिग्री मिल जानी चाहिए अब तक। तो बाद में बोलती है कि सुशीला को एक मैसेज आता है प्रमोद का, क्योंकि सुशीला के हाथ पे लगी हुई होती है तो वो चेक करने के लिए उसे मैसेज करता है। तो फिर सुशीला चली जाती है। देन अग्नि आता है। देन गरिमा से थैंक यू बोलती है और फिर वो उसका हाथ और वो जो प्रमोद है वो उसका हाथ चेक कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो वो मामी होती है वो मामा को वो जो हॉल टिकट है वो दिखाती है। फिर वो मामा एकदम से शॉक हो जाता है। फिर वो रितु के कमरे में जाता है और रितु को ऐसे मारने ही वाला होता है, तब तक रितु के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। फिर वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन में से उनका जो ग्रुप होता है मिशन IPS वो ग्रुप देख लेता है, उसमें जितनी भी सारी भी चैट्स होती है वो पढ़ लेता है। फिर उसे सारा प्लान पता चल जाता है। फिर वो गुस्से से बाहर जाता है। गुस्से से वो दोनों उसका मतलब रितु के पापा और मम्मी दोनों गुस्से से बाहर जाते हैं। तो फिर जो वो गरिमा सुशीला के पापा है वो उधर जा रहे होते हैं सुशीला को डांटने के लिए, क्योंकि सुशीला है जो मतलब तब तक सुशीला एंड प्रमोद अंदर चले जाते हैं और जो है पुत्तू के मामा है वो ऐसे गरिमा सुशीला के पापा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं गरिमा सुशीला के पापा कि तूने मेरा रास्ता क्यों रोका है, साइड हो जा भाई। तो बाद में वो बोलते हैं चंचल है ना वो सही बोल रही थी, शगुन में ऋतु नहीं थी। बाद में वो बोलते तेरी सुई वापस उसी बात पे आके अटक गई। तो वो बोलता है नहीं अभी सुई अटकी कहाँ है, अभी तो अटकेगी। सबको ऐसे जो अलार्म बजा के सबको बुला लेता है। तो फिर सारे ऐसे भाग के आते हैं उधर और जो ऋतु को है वो अपने कमरे में बंद कर देता है। तो शेखर उसे बाहर निकालता है। फिर वो सारे उधर इकट्ठा हो जाते हैं हॉल में। फिर वो बोलता है कि आपकी बेटी की वजह से मेरी सगाई टूटी है एंड वो सब कुछ फिर लड़ाई करने लग जाता है। भाई गुरुजी आपकी बेटियों ने इन दोनों लड़कों के साथ मिलके मेरी बेटी को अपने शगुन से भगा दिया। तो फिर वो गरिमा सुशीला के पापा बोलते हैं तो ये फिर क्या बोल रहा है मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी। बाद में गरिमा सुशीला उधर होती है और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है हाँ हमने रितु की मदद की थी उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए और हमें नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है। तो बाद में जो पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं कि देखना अब इनकी ऐसी हालत करूँगा कि इनको मतलब शादी के लिए कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। सुशीला बोलती है मामा जी आप अपनी बेटी के ड्रीम से ऐसे स्टॉप लगा रहे हो और हमारी मदद करने में आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा था। तो फिर जो है वो पुत्तू के मामा है वो बोलते हैं ना मुझे मेरी बेटी के सपने पूरे करने में इंटरेस्ट है, ना ही तेरे। वो तो बस मैं तेरे पापा के कहने पे ये चल जाओ सपनों की चादर है वो तुम्हारे पैरों के नीचे बिछाई थी और समय आने पे मैं इसे खुद खींचने वाला भी था। तुम्हारे पापा के कहने की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे जज्जर रोक रहा था। वो धर्मपाल जो होते हैं वो उसे बोलता है कि घनसु अब बस कर, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, बस कर। तो बाद में वो बोलता है कि घनसु घनसु क्या लगा रखा है। पुत्तू के जो मामा होते हैं वो बोलते हैं घनसु घनसु क्या लगा रखा है, घनश्याम नाम है मेरा। बाप को नाम याद नहीं रहता और बेटियों को उसकी औकात याद नहीं रहती। बाद में गरिमा सुशीला को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे पापा से। एट ओवर हियर जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है एंड
आई होप कि आप लोगों ने प्रोमो देख लिया होगा। तो प्रोमो के जो मंडे का एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। सो फॉर द एपिसोड ऑफ मंडे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिट द बेल आइकन कि आपको जो एपिसोड है उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।